हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आई प्रॉमिस बहुत ही लॉजिकल टॉपिक कवर करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाँ, आई नो, रिएक्शंस देखकर लगता है कि कितना कुछ याद करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, इस सेशन के एंड तक आपको इन सब के पीछे का कोर लॉजिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। आप सबने एस्पिरिन का नाम तो सुना ही है, राइट? हेडेक हुआ, पेन हुआ, हम ले लेते हैं। पर कभी सोचा है ये कॉमन सी मेडिसिन लैब में बनती कैसे है? वेल, इसका कनेक्शन सीधा हमारे आज के टॉपिक से है। एस्पिरिन को बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, उसकी सिंथेसिस वो एक स्पेशल कार्बोक्सिलिक एसिड से ही शुरू होती है। सो यू सी, अगर हमें एस्पिरिन जैसी ज़रूरी चीज़ें बनानी है तो पहले ये तो सीखना ही पड़ेगा ना कि इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आखिर बनाते कैसे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इससे पहले कि हम अलग अलग रिएक्शंस में डाइव इन करें, हमें इन सबके पीछे का एक सिंगल कोर आइडिया समझना है, और उस आइडिया को हम कहते हैं द ऑक्सीडेशन लैडर। बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो और सारे मेथड्स आपको लॉजिकल लगने लगेंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ज्यादातर मेथड्स एक स्टेप अप प्रोसेस हैं। मतलब हम एक स्टार्टिंग कंपाउंड लेते हैं जो ऑक्सीडेशन के लेवल पर थोड़ा नीचे है, सोचो जैसे एक अल्कोहल या एक एल्डिहाइड, और फिर हम उसे ऑक्सीडाइज करके एक लेवल ऊपर ले जाते हैं, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो ये रट्टा मारने वाली चीज है ही नहीं, ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ। तो ये रही हमारी लैडर। इमेजिन करो आप इस पर चढ़ रहे हो। सबसे नीचे वाला रंग यानी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है एल्काइल ग्रुप। थोड़ा ऑक्सीडाइज किया और आप एक स्टेप ऊपर रंग 2 पर आ गए, प्राइमरी अल्कोहल। थोड़ा और ऑक्सीडेशन और आप रंग 3 पर पहुंच गए, एल्डिहाइड। और फाइनली एक और पुश और आप सबसे ऊपर अपनी मंजिल रंग 4 पर पहुंच गए, द कार्बोक्सिलिक एसिड। हर ऑक्सीडेशन एक नया स्टेप अप है। इसको ऐसे भी सोच सकते हो जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हो। आप सीधा टॉप फ्लोर तो नहीं बना सकते ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लोअर फ्लोर्स। अब हो सकता है आप ग्राउंड फ्लोर से शुरू करो या फर्स्ट फ्लोर से, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल हमेशा टॉप फ्लोर तक पहुंचना है, और यहाँ हमारा टॉप फ्लोर है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर मंजिल एक ही है तो इतने अलग अलग रास्ते क्यों? वेल, इसका रीजन बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकलिटी। एक रियल केमिस्ट्री लैब में आपके पास हमेशा एक ही टाइप का स्टार्टिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। इसीलिए केमिस्ट्स ने अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स के लिए अलग अलग एफिशिएंट पाथवेज बनाए हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब इन पाथवेज को एक एक करके देखते हैं। सबसे कॉमन और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन का। सो इस मेथड में क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं एक प्राइमरी अल्कोहल से। ये हमारी ऑक्सीडेशन लैडर पर रंग नंबर 2 पर है, राइट? अब जब हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो रिएक्शन रुकती नहीं है, वो रंग 3 यानी एल्डिहाइड स्टेट से गुजरती है और सीधा टॉप रंग तक पहुंच जाती है, जहां हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ओके, अब देखते हैं एक बिल्कुल अलग अप्रोच। ये मेथड तब सुपर यूजफुल है जब आपको न सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, बल्कि अपने मॉलिक्यूल में एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम भी ऐड करना है, और इसका नाम है ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। ये एक बहुत ही क्लेवर मेथड है, रियली। हम स्टार्ट करते हैं एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फिर हम इसे रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, हाँ वही CO2 जो ड्राई आइस में होती है। इसके बाद एक सिंपल सा एसिड वर्कअप करते हैं। और देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ऑक्सीडेशन लैडर पर चढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम छोटे छोटे पीसेस से मॉलिक्यूल को बिल्ड कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं। ऑल राइट, हमारा तीसरा मेजर पाथवे है नाइट्राइल्स से। इस मेथड में हम पानी यानी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम वाटर से किसी चीज को ब्रेक करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ये प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप एक नाइट्राइल लेते हैं, RCN, उसमें पानी डालते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए थोड़ा सा एसिड या बेस एज अ कैटलिस्ट। बस उसे हीट करो और हाइड्रोलिसिस प्रोसेस उस CN ग्रुप को तोड़कर उसकी जगह COOH ग्रुप लगा देगा। एक और एफिशिएंट रास्ता सीधा हमारी डेस्टिनेशन तक। चलो इसको एकदम क्लियर करने के लिए अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं। इमेजिन करो आपके सामने 3 लैब बीकर्स रखे हैं। पहले बीकर में आपने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया और उसमें एक ऑरेंज कलर का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, और जैसे ही रिएक्शन हुई, फूफ, सोल्यूशन का कलर ऑरेंज से एकदम ब्राइट ग्रीन हो गया। ये कलर चेंज ही आपका सिग्नल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। अब चलो दूसरे बीकर की तरफ। इसमें आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ड्राई आइस के कुछ पीसेस डालते हो। फिस,
आप देखते हो कि एक वाइट सॉलिड सा बनने लगता है, जिसे हम कहते हैं एक प्रेसिपिटेट। फिर जब आप इसमें थोड़ा एसिड डालते हो, वो सॉलिड घुल जाता है, इट डिसॉल्व्स और आपको मिल जाता है आपका क्लियर कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्यूशन। और अब आखिरी तीसरे बीकर को देखो। यहाँ आपने एक नाइट्राइल को पानी और एसिड के साथ गर्म किया है। यहाँ कोई ड्रामेटिक कलर चेंज नहीं है, बस धीरे धीरे स्लोली वो कन्वर्ट हो रहा है। तो देखा आपने, 3 अलग स्टार्टिंग मटेरियल्स, 3 बिल्कुल अलग प्रोसेसेस, लेकिन एंड रिजल्ट तीनों बीकर्स में बिल्कुल सेम है। कार्बोक्सिलिक एसिड, मल्टीपल पार्ट्स, वन सिंगल डेस्टिनेशन। ओके, सब लोग ध्यान दो। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अक्सर करते हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिए। ये आपके मार्क्स बचा सकता है, सीरियसली। आपको लग सकता है कि ओके, अगर प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है तो सेकेंडरी अल्कोहल भी बनाता होगा, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकेंडरी अल्कोहल्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो सिर्फ कीटोन्स बनाते हैं, दैट्स इट। रिएक्शन वहीं रुक जाती है, वो हमारी ऑक्सीडेशन लैडर पर आगे नहीं चढ़ पाते। क्यों? रीजन बहुत सिंपल सा है। जैसे ही कीटोन बनता है, उसके कार्बोनिल कार्बन पर आगे ऑक्सीडेशन के लिए कोई हाइड्रोजन एटम बचता ही नहीं है। नो हाइड्रोजन, नो फर्दर ऑक्सीडेशन, सिंपल एज दैट। ओके, तो इस सेशन को रैप अप करने से पहले एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं ताकि सारे मेन आइडियाज आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। तो क्या क्या चीजें आपको हमेशा याद रखनी है? नंबर 1, द कोर आइडिया। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन एक ऑक्सीडेशन लैडर पर चढ़ने जैसी है। नंबर 2, हमारी एनालॉजी। एक मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। नंबर 3, इसका रियल वर्ल्ड कनेक्शन। एस्पिरिन जैसी इंपॉर्टेंट चीजें इसी पर आ बनती हैं। और आखिर में सबसे जरूरी वार्निंग, द की ट्रैप। सेकेंडरी अल्कोहल्स सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स तक जाते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आप सिर्फ अलग अलग रिएक्शंस को रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस पूरे प्रोसेस का मैप याद रखेंगे, यानी हमारी ऑक्सीडेशन लैडर का कोर कॉन्सेप्ट, तो आप कभी नहीं भटकेंगे। ट्रस्ट मी, लॉजिक को समझो और ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए आसान लगे।